ट्राइंगल्स में हमें 2 फिगर्स के बारे में पढ़ना है, जिनमें से पहला है कॉन्ग्रुएंट फिगर, एंड सेकंड नंबर पे है सिमिलर फिगर। कॉन्ग्रुएंट फिगर ऐसे फिगर होते हैं जिनके शेप एंड साइज दोनों सेम होते हैं, बट सिमिलर फिगर ऐसे फिगर होते हैं जिनके शेप तो सेम होते हैं बट साइज का सेम होना ज़रूरी नहीं है। कॉन्ग्रुएंट फिगर में 2 सर्कल विथ सेम रेडियस के 2 सर्कल कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाते हैं। मान लीजिए 1 सेंटीमीटर है ये, तो ये भी 1 सेंटीमीटर। सेम लेंथ के 2 लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाते हैं। सेम साइज के 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये भी कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाते हैं। मान लीजिए 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर का इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर का इक्विलैटरल ट्रायंगल है। हम कह सकते हैं सेम साइज के 2 स्क्वायर, ये भी कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाते हैं। मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर के स्क्वायर हैं, तो ये भी 2 सेंटीमीटर के स्क्वायर होंगे। तो 2 सेंटीमीटर के 2 स्क्वायर ये कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाते हैं। तो हम कह सकते हैं 2 फिगर्स आर सेड टू बी congruent if they have same shape and size। ऐसे 2 फिगर्स जिनके शेप एंड साइज सेम होते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाते हैं। सिमिलर फिगर में ऐसे फिगर होते हैं जिनके शेप तो सेम होते हैं बट साइज अलग अलग भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स 2 सर्कल्स आर सिमिलर फिगर, इनके रेडियस अलग अलग भी हो सकते हैं। 2 लाइन सेगमेंट आर सिमिलर फिगर। 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल आर सिमिलर फिगर, इनके शेप तो सेम है, साइज अलग अलग भी हो सकते हैं या सेम भी हो सकते हैं। 2 स्क्वायर आर सिमिलर फिगर। यहाँ पे ये स्क्वायर मान लीजिए 2 सेंटीमीटर का है, यहाँ पे ये स्क्वायर 3 सेंटीमीटर का है। तो हम देख पा रहे हैं शेप तो सेम है बट साइज अलग है, फिर भी सिमिलर फिगर है। ऐसे यहाँ पे मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर का इक्विलैटरल ट्रायंगल है और ये 3 सेंटीमीटर का इक्विलैटरल ट्रायंगल है। हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि शेप तो सेम है, साइज अलग अलग है, फिर भी सिमिलर फिगर है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 2 फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर if they have same shape but size need not be same। मतलब ऐसे 2 फिगर्स जिनके शेप तो सेम हो बट साइज सेम हो या ज़रूरी ना हो, सिमिलर फिगर कहलाते हैं। अब हमें सिमिलर पॉलीगन के बारे में पढ़ना है। सिमिलर पॉलीगन्स, 2 पॉलीगन्स की सिमिलरिटी चेक करनी है, तो हमें ऐसे 2 पॉलीगन्स लेने हैं जिसमें नंबर ऑफ साइड सेम हो। आप ट्रायंगल ले लीजिए, क्वाड्रिलेटरल ले लीजिए। ऐसा नहीं होगा कि एक ट्रायंगल और एक क्वाड्रिलेटरल की सिमिलरिटी चेक करनी हो, क्योंकि ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल के सिमिलर ऐसे भी नहीं होते हैं। तो हम कह सकते हैं 2
polygons having the same number of sides are said to be similar if first condition if their corresponding angles are equal. सेम नंबर ऑफ साइड्स वाले टू पॉलीगन्स सिमिलर कहलाते हैं अगर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हों. एंड सेकंड कंडीशन द लेंथ ऑफ their corresponding sides are proportional और उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो सेम होगा. प्रोपोर्शनल मीन्स करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होना. ठीक है. फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है ABC एंड ये सेकंड ट्रायंगल है DEF. पहली कंडीशन है कि एंगल A एंगल D के इक्वल है, एंगल B एंगल E के इक्वल है एंड एंगल C एंगल F के इक्वल है. तो हम यहाँ कह पा रहे हैं कि एंगल A एंगल D के इक्वल है, एंगल B एंगल E के इक्वल है एंड एंगल C एंगल F के इक्वल है. सेकंड कंडीशन करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होना. तो यहाँ पे एंगल A के करस्पॉन्डिंग मान लेते हैं एंगल A के सामने BC है. तो अगर इस साइड का हम BC लेते हैं, इस ट्रायंगल ABC का हम BC साइड लेते हैं, तो एंगल A इस ट्रायंगल DEF में D के इक्वल है तो D के सामने EF है तो ये BC के करस्पॉन्डिंग साइड EF हो जाएगा. इसी प्रकार अगर हम यहाँ पे AC लेते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि AC साइड एंगल B के सामने है और ये एंगल B ट्रायंगल DEF में एंगल E के इक्वल है. तो यहाँ पे एंगल E के सामने DF है तो हम कह पाएंगे कि AC के करस्पॉन्डिंग साइड DF है. तो AC का DF के साथ रेशियो एंड AB है एंगल C के सामने और ये एंगल C एंगल F के इक्वल है तो एंगल F के सामने की साइड DF है तो हम कह पाएंगे AB के करस्पॉन्डिंग साइड DE है. तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हों और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम हो तो ये दोनों फिगर क्या कहलाएंगे, सिमिलर फिगर कहलाएंगे. और इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के. यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन और होनी चाहिए कि ट्रायंगल ABC अगर ट्रायंगल DEF के सिमिलर है तो इसे हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं. ABC अगर DEF के सिमिलर है तो इसे ट्रायंगल EDF लिखना सही नहीं है क्योंकि यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड्स इम्पॉर्टेंट हैं. A के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे D है, B के करस्पॉन्डिंग E है, C के करस्पॉन्डिंग F है. इसलिए हम ABC सिमिलर टू DEF लिखेंगे ना कि ABC सिमिलर टू EDF. ऐसे ही यहाँ पे दो एग्जांपल्स हैं, दो क्वाड्रिलेटरल हैं ABCD एंड PQRS. हम देख पा रहे हैं कि AB इज 1.5 सेंटीमीटर, BC 2.5 सेंटीमीटर, CD इज 2.4 सेंटीमीटर एंड AD इज 2.1 सेंटीमीटर. एंड इन क्वाड्रिलेटरल PQRS में PQ 3 सेंटीमीटर, QR 5 सेंटीमीटर, SR 4.8 सेंटीमीटर एंड SP 4.2 सेंटीमीटर. एंड एंगल A इज 105 डिग्री, 100 डिग्री
70 डिग्री एंड 85 डिग्री। हेयर P इज 105 डिग्री, 100 डिग्री, 70 डिग्री एंड 85 डिग्री। हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि एंगल A एंगल P के इक्वल है, एंगल B एंगल Q के इक्वल है, एंगल C एंगल R के इक्वल है एंड एंगल D एंगल S के इक्वल है। तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल हैं वो इक्वल हैं। अब हमें दिखाना है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है कि नहीं है। तो हम देख पा रहे हैं कि 105 डिग्री एंड 100 डिग्री को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है वो है AB, और यहाँ पे 105 एंड 100 को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है वो है PQ। तो हम AB बाई PQ सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 1.5/3 इज इक्वल टू 1/2। इसी प्रकार BC एंड QR इसका रेशियो भी 1/2 आएगा। CD एंड RS इसका रेशियो भी 1/2 आएगा। AD एंड PS इसका रेशियो भी 1/2 आएगा। तो इट इज़ क्लियर, AB बाई PQ, BC बाई QR, CD बाई RS एंड AD बाई PS ये सभी 1/2 हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि क्वाड्रिलेटरल ABCD एंड क्वाड्रिलेटरल PQRS में करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है। तो हम कह सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल ABCD एंड PQRS सिमिलर फिगर हैं। क्वाड्रिलेटरल ABCD एंड सिमिलर टू क्वाड्रिलेटरल PQRS। अब हम ऐसे एग्जांपल्स के बारे में पढ़ेंगे जो सिमिलर नहीं हैं। सिमिलरिटी के लिए आपकी दो कंडीशन है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए। अगर इनमें से कोई एक कंडीशन भी फेल होती है तो वो फिगर सिमिलर फिगर नहीं कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल्स, एक स्क्वायर ले लिया और एक रेक्टेंगल ले लिया, एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल। ये स्क्वायर ABCD मान लिया 3 सेंटीमीटर लेंथ का ये स्क्वायर है, और ये रेक्टेंगल PQRS जिसका लेंथ 3.5 सेंटीमीटर है एंड विथ, और इसकी जो चौड़ाई है वो है 3 सेंटीमीटर। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल हैं। एंगल A एंगल P के इक्वल है, एंगल B एंगल Q के इक्वल है, एंगल C एंगल R के इक्वल है, एंगल D एंगल S के इक्वल है। क्योंकि स्क्वायर एंड रेक्टेंगल दोनों में सभी एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। बट करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम नहीं है। फॉर एग्जांपल, AB का रेशियो PQ के साथ, AB का रेशियो PQ के साथ आएगा 3/3.5 एंड BC का रेशियो PS के साथ, BC का रेशियो PS या QR के साथ यह आएगा 3/3 इज इक्वल टू 1। तो हम देख पा रहे हैं कि AB बाई PQ 3/3.5 है एंड BC बाई QR 1 के इक्वल है। तो ये क्लियर है कि AB बाई PQ इक्वल नहीं है BC बाई QR के, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल है बट करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम नहीं है, इसलिए स्क्वायर ABCD रेक्टेंगल PQRS के सिमिलर नहीं है। अब हम एक एग्जांपल्स और लेते हैं जिसमें साइड्स का रेशियो तो सेम होगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो तो सेम है बट करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं है। फॉर एग्जांपल, ये एक स्क्वायर है 2.1 सेंटीमीटर का, 2.1 सेंटीमीटर, 2.1 सेंटीमीटर, 2.1 एंड 2.1 सेंटीमीटर, और ये एक रोम्बस है जिसका लेंथ है 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर, 4.2, 4.2 एंड 4.2 सेंटीमीटर। हम देख पा रहे हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे इक्वल नहीं है। एंगल A यहाँ पे 90 डिग्री है बट यहाँ पे एंगल P 90 डिग्री नहीं है, तो एंगल A एंगल P के इक्वल नहीं है
ऐसे और भी एंगल बी सी एंड डी ये क्यू आर एंड एस के इक्वल नहीं है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है यहाँ पे, बट करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम है। ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ ये आएगा 2.1 बाई 4.2, इट इज़ इक्वल टू 1/2। एंड बी सी का रेशियो क्यू आर के साथ ये भी आएगा आपका 1/2। सी डी का रेशियो आर एस के साथ ये भी आएगा 1/2। एंड ए डी का रेशियो पी एस के साथ ये भी आएगा आपका 1/2। तो हम देख पा रहे हैं कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो तो सेम है, ए बी बाई पी क्यू, बी सी बाई क्यू आर, ए बी बाई पी क्यू, बी सी बाई क्यू आर, एंड सी डी बाई आर एस, एंड ए डी बाई पी एस, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है, बट करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है। एंगल ए एंगल पी के इक्वल नहीं है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल नहीं है, ऐसे ही एंगल सी एंगल आर के इक्वल और एंगल डी एंगल एस के इक्वल नहीं है। तो हम कह पा रहे हैं कि यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है, इसलिए ये फिगर सिमिलर फिगर नहीं है। सिमिलर फिगर होने के लिए करस्पॉन्डिंग एंगल का इक्वल होना और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होना, ये दोनों कंडीशन एक साथ होल्ड होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशन फेल होती है तो वो फिगर सिमिलर फिगर नहीं होंगे।